प्रणाम भारत, मैं हूं लूना आशीष और हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत को कितना लूटा है। आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि कैसे जो रघुजी राजे भोसले हैं, जो कि भोसले वंश के संस्थापक रहे हैं नागपुर में, उनकी एक बेशकीमती तलवार को भारत में लाया गया, जिसके लिए यहाँ से खास तौर पर से मंत्री को भेजा गया, मंत्री जो आशीष शेलार जी हैं उनको भेजा गया। ये कदम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के कहने पर हुआ था। एक पूरी टीम गई थी जहां लंदन में इस तलवार की नीलामी की जा रही थी और 47.15 लाख रुपए देकर ये तलवार भारत आई है। डेफिनेटली इसे भारत में, मुंबई में और फिर बाद में नागपुर में रखा जाएगा ताकि लोग इसे देख सके। इसी के साथ एक दिमाग में मेरे सवाल आता है कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स लूट कर लेकर गए हैं। महाराष्ट्र में इसे बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं कि इसे ढाप कर ले जाना बोला जाता है। तो जो ब्रिटिशर्स ढाप कर लेकर गए हैं भारत की चीजें, उसके सिर्फ नाम सुना देती हूँ आपको। और सबसे पहले तो यही बता दूं कि कितनी ऐसी चीजें हैं जिसकी कीमत लगाना मुश्किल है। और ये भी उस समय की बात कर रही हूँ जब 1 लाख 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। उस समय देश को गरीब करके गए हैं ये ब्रिटिशर्स और एक बीज बोकर गए हैं कि हम बहुत गरीब और दुखियारे देश हैं, हमारे पास अपनी कोई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, जो है हमने हारने के बाद ब्रिटिशर्स को देकर मुक्त हो गए थे। तो एक्चुअली जो है वो आज की डेट में, यानी कि आंकड़े तो या गूगल तो ये बताता है कि 1765 से 1938 यानी कि 1765 से लेकर 1938 तक जो अंग्रेजों ने भारत से चीजें ढाप कर ब्रिटेन में पहुंचाई है, उसकी कीमत आज की डेट में 45 लाख करोड़ रुपए है। और जो लोग अंग्रेज हैं दिमाग से, उनको बता दो कि 45 ट्रिलियन डॉलर इतनी की चीजें ब्रिटिशर्स ढाप कर लेकर गए हैं और अपने पास अपनी संपत्ति बताकर खुद को बहुत ज्यादा ग्रेट महसूस कर रहे हैं। और शायद इसलिए ग्रेट ब्रिटेन नाम भी उन्होंने रख रखा था। बट ठीक है, ये आज की डेट में ब्रिटेन के जीडीपी का 15 गुना माना जाता है। इसके बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में बात होते रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, भारत की कई सारी चीजें ऐसी जिनके बारे में हम और आप शायद जब तक उस लंदन के अलग अलग म्यूजियम में जाएंगे नहीं, तब तक हमें मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, और इसी का मैं नाम लेना चाहती हूँ कौन कौन से रहे हैं जिसके बारे में बोला जा सके। सबसे पहले मैं कोहिनूर हीरे की बात करती हूँ। कोहिनूर हीरा एक बहुत बेशकीमती हीरा रहा है जो अलग अलग साम्राज्यों के पास गया और फिर एक महज कुछ छोटे से 10-12 साल के एक छोटे से राजा के हाथ से निकालकर ये निर्दयी ब्रिटिश अपना बनाकर कोहिनूर हीरे को अपने देश में ढाप कर लेकर चले गए हैं। कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक है, जो वर्तमान में महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में जड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पंजाब पर अपना आधिपत्य जमाया था, तो 11 वर्षीय महाराज दिलीप सिंह के शासनकाल में इस हीरे को उन्हें सौंपना पड़ा था। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2018 में ये बता दिया था कि कोहिनूर हीरे को न तो किसी से चुराया गया है और न ही किसी से छीना गया है। दूसरा जो मैं नाम लेना चाहती हूँ वो है अमरावती का स्तूप। अमरावती के स्तूप की रेलिंग है। ब्रिटिश संग्रहालय में अमरावती स्तूप की नक्काशीदार संगमरमर की रेलिंग का एक संग्रह है जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। वहीं महाराजा रणजीत सिंह का ताज भी वहां पर अपने साथ लेकर गए हैं और ये रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट में महाराजा रणजीत सिंह का ताज उसे रखा गया है। उसके अलावा चोल की कांस्य की प्रतिमाएं भी लेकर गए हैं और ये 9वीं से 13वीं शताब्दी की कांस्य की प्रतिमाएं हैं। लिस्ट तो इससे ज्यादा है। कई सारी कलाकृतियां, कई सारी मूर्तियां और कई सारी पेंटिंग्स अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई हैं। ऐसा ब्रिटिशर्स ने सिर्फ भारत के साथ नहीं बल्कि उन सारे ही देशों के साथ किया है जो कभी उनके उपनिवेश का हिस्सा रहा करते थे। यानी कि ढापने की कहीं कोई सीमा नहीं रखी इन अंग्रेजों ने। मैं ढाप कर लेकर स्पेशली इस बात पे जोर दे रही हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है जब मैं इन सब चीजों के बारे में बात करती हूँ। और उसमें भी ताज्जुब की बात यह है कि जब रघुजी राजे भोसले की ये तलवार हमारे देश में लौटाई गई तो बिना किसी शर्म के उसे
नीलामी में रखा गया और नीलामी में हमें खरीद कर लाना पड़ा। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि ब्रिटिशर्स या ग्रेट ब्रिटेन, उनके लिए ग्रेट होगा, मेरे लिए ग्रेट नहीं है, या इंग्लैंड में बसे हुए जो लोग हैं, क्या उनको इतनी भी खुद में शर्म नहीं बची है या इतनी भी गैरत महसूस नहीं होती है कि जहाँ से लूट कर लाए हैं उसे कम से कम उसी तरीके से लौटा दिया जाए और सॉरी के साथ लौटा दिया जाए। ब्रिटिशर्स, आप सॉरी बोलना कब सीखेंगे? आशा है कि सीख जाएं, और नहीं सीखेंगे तो आपको ढापने वाला ही बोलने वाली हूं मैं। ढापना मतलब चुरा कर अपना बनाकर ले जाने वाले लोग। तो आप ढापू चंद हैं एक नंबर के। मेरी चीजें, मेरे देश की चीजें लौटाइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।